अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगानिस्तान में मुमकिना अमन मुआहिदा तय पाने के बाद भी चैलेंजेस मौजूद होंगे, इसलिए मुमकिना मुआहिदे के बाद भी अमरीका को अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए किरदार जारी रखना चाहिए। पाकिस्तान के मरकजी बैंक ने बताया है कि मुल्क में गुज़श्ता 6 माह के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारी में 68% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने दहशतगर्दी का इल्जाम साबित होने पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP के सरबराह अल्लामा खादिम रिजवी के भाई और भतीजे समेत जमात के 86 कारकुनों को मजमूई तौर पर 4738 साल कैद की सजा सुना दी है। अमरीका के मुआविन वजीर खारजा बराए जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर एलिस वेल्स इस वक्त भारत के 3 रोजा दौरे पर हैं और मुतनाज़ा शहरियत कानून के खिलाफ भारतीय पंजाब की असम्बली में करारदाद मंजूर कर ली गई है। अमरीका की फौज ने इतराफ किया है कि 8 जनवरी को इराक में ऐन अल असद बेस पर ईरान के मिसाइल हमलों में उसके 11 अहलकार जख्मी हुए थे, जिन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जुमेरात को बताया कि दिसंबर के अवाइल में शाम में हिज़्ब मुखालिफ के ज़ेरे कंट्रोल सूबे इदलिब में रूसी पुश्तपनाही में की जाने वाली कार्रवाई के दौरान तकरीबन 3.5 लाख शामी अफराद को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। अमेरिका की सेनेट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे की कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ट्रंप तीसरे अमरीकी सदर हैं जिन्हें मुआवजे का सामना है। और चीन में शरह पैदाइश गुज़श्ता साल मजीद कम होकर 1949 के बाद मुल्क की कमतरीन सतह पर आ गई है। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगानिस्तान में मुमकिना अमन मुआहिदा तय पाने के बाद भी चैलेंजेस मौजूद होंगे, इसलिए मुमकिना मुआहिदे के बाद भी अमरीका को अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए किरदार जारी रखना चाहिए। वाशिंगटन में थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता, अफगानिस्तान समेत खित्ते की सूरत हाल और पाक अमरीका ताल्लुकात के बारे में इजहार ख्याल किया। शाह महमूद कुरैशी मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के सिलसिले में ईरान और सऊदी अरब के दौरे के बाद अमरीका आए हैं। उन्होंने अमरीकी कांग्रेस और सेनेट की खारजा उमूर की कमेटी के अरकान बशमूल मुमताज रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम से भी मुलाकातें की हैं। पाकिस्तान के मरकजी बैंक ने बताया है कि मुल्क में गुज़श्ता 6 माह के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारी में 68% इजाफा हुआ है, जबकि दिसंबर सन 2019 में होने वाला इजाफा साल सन 2018 के इसी माह में होने वाली सरमायाकारी से 52% से जायद रहा है। इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में पेश करेंगे। पाकिस्तान में इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने दहशतगर्दी का इल्जाम साबित होने पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP के सरबराह अल्लामा खादिम रिजवी के भाई और भतीजे समेत जमात के 86 कारकुनों को मजमूई तौर पर 4738 साल कैद की सजा सुना दी है। अदालत ने मुल्जिमान पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए से जायद जुर्माना और उनके तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त करने का भी हुक्म दिया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिमान को मजमूई तौर पर 146 साल से जायद मजीद सजा भुगतनी होगी। अमरीका की मुआविन वजीर खारजा बराए जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर एलिस वेल्स इस वक्त भारत के 3 रोजा दौरे पर हैं। वो दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा और दिफा के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के बाद अमरीका भारत स्ट्रेटेजिक आलमी शराकतदारी को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय उहदेदारों से तबादला ख्याल कर रही हैं। इसकी तफसीली रिपोर्ट भी कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। और भारत की जुनूब रियासत पंजाब की असम्बली ने मुतनाज़ा शहरियत बिल को गैर आईनी करार देते हुए उसके खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली है।
पंजाब में इंडियन नेशनल कांग्रेस में बरसर इख्तिदार है, जिसके वजीर मोहिंद्रा ने करारदाद ऐवान में पेश की, जिसे मंजूर कर लिया गया। अमेरिका की फौज ने इतराफ किया है कि 8 जनवरी को इराक में ऐन अल असद बेस पर ईरान के मिसाइल हमलों में उसके 11 एहलकार जख्मी हुए थे, जिन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के तर्जमान कैप्टन बिल अर्बन ने जुमेरात को अपने एक बयान में कहा कि 8 जनवरी को ईरानी हमले में कोई अमरीकी एहलकार हलाक नहीं हुआ। अलबत्ता धमाकों की वजह से मुतादिद एहलकारों को ज़हनी चोट आई थी, जो अब भी ज़ेरे इलाज हैं। उन्होंने कहा कि एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र बाज़ एहलकारों को जर्मनी और बाज़ को कुवैत में मौजूद अमरीकी तनसीबात में पहुंचा दिया गया है, जहां उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जुमेरात को बताया कि दिसंबर के अवाइल में शाम में हिज़्ब मुखालिफ के ज़ेरे कंट्रोल सूबे इदलिब में रूसी पुश्तपनाही में की जाने वाली कार्रवाई के दौरान तकरीबन 3.5 लाख शामी अफराद को, जिनमें ज्यादा तादाद खवातीन और बच्चों की है, जान बचाने के लिए अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा है। बेघर होने वाले ज्यादातर अफराद ने तुर्की के करीब सरहदी इलाकों में पनाह ले ली है। इंसानी हमदर्दी के लिए काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के राब्ता दफ्तर ने बताया है कि बिगड़ती हुई मुखासिमाना सूरत हाल के नतीजे में इंसानी बहबूद की सरगर्मियां शदीद मुतासिर हो रही हैं। अमेरिका की सेनेट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआखजे की कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ट्रंप तीसरे अमरीकी सदर हैं जिन्हें मुआखजे का सामना है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक अमरीकी सेनेट के अरकान ने जुमेरात को मुआखजे की कार्रवाई के बाज़ाब्ता आगाज से कबल इस बात का हलफ उठाया कि वो मुल्क के 45वें सदर के खिलाफ मुआखजे की कार्रवाई में गैर जानिबदार रहेंगे। अमरीका की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट ने सेनेट अरकान से हलफ लिया। इस मौके पर 100 अरकान पर मुश्तमिल ऐवान में 99 सेनेटर्स मौजूद थे, जबकि एक सेनेटर इजलास से गैर हाजिर रहे। हलफ लेने के अमल के दौरान चीफ जस्टिस ने अरकान से कहा कि वो अमरीकी कानून के तहत मुआवजे की कार्रवाई के अमल के दौरान गैर जानिबदार रहें, जिस पर तमाम 99 अरकान ने हाथ उठाकर कहा कि वो ऐसा करेंगे। सेनेट ने जुमेरात के रोज ट्रंप को समन जारी कर दिया है, जिसमें उनके खिलाफ इल्जामात और समाअत के बारे में वजाहत की गई है। ट्रंप को हफ्ते की शाम तक इसका लाजमी जवाब देना है। इससे कबल सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ऐवान नुमाइंदगान की जानिब से आयद करदा 2 इल्जामात पढ़कर सुनाए गए। सदर ट्रंप को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और कांग्रेस की तहकीकात में रुकावट डालने के इल्जामात का सामना है। ऐवान नुमाइंदगान की इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन एडम शिफ मुआखजे की कार्रवाई के मरकजी प्रोसिक्यूटर होंगे। सेनेट के इजलास के दौरान एडम शिफ ने सदर ट्रंप पर आयद करदा इल्जामात पढ़ते हुए कहा कि अमेरिका के सदर बड़े जुर्म और बदउनवानी के मुर्तकिब हुए हैं। पीर के रोज यहां मार्टिन लूथर किंग की याद में कौमी तातील है, इसलिए सेनेट के अरकान अपनी जिम्मेदारियां और फराइज का आगाज मंगल के रोज से करेंगे। चीन में शरह पैदाइश गुज़श्ता साल मजीद कम होकर 1949 के बाद मुल्क की कम तरीन सतह पर आ गई है, जिसकी वजह से अफरादी कुव्वत में कमी और मईशत की रफ्तार सुस्त होने के खदशात भी बढ़ रहे हैं। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक चीन में बच्चे पैदा करने की शरह कम होने से जहां एक जानिब बढ़ती हुई उम्र के लोगों में इजाफा हो रहा है, वहीं अफरादी कुव्वत में भी कमी वाक़ हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई है, जिसके बाद जंगलात में लगी आग से नबरदास्मा कारकुनों की मुश्किलात में कमी आ गई है। विक्टोरिया, क्वींसलैंड और साउथ वेल्स के इलाकों में होने वाली बारिश पर शहरियों ने सुख का सांस लिया है। एक नौजवान की हलाकत के मामले पर बांग्लादेश के दारुल हुकूमत की एक अदालत ने जुमेरात के रोज एक मारूफ एडिटर और रोजनामे के 9 दीगर मुलाजमीन की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए हैं। ये नौजवान उस वक्त हलाक हुआ जब रोजनामे के मैगजीन की सालगिरह के मौके पर होने वाली तकरीब के दौरान उसे बिजली का झटका लगा। और भारत के सदर रामनाथ कोविंद ने निर्भया रेप केस में एक मुजरिम मुकेश सिंह की रहम की अपील मुस्तरद कर दी है। भारत के नशरियाती इदारे NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश सिंह उन 4 मुजरिमों में शामिल है जिनको रेप केस में सजाए मौत सुनाई गई है। इन मुजरिमों की सजाए मौत पर अमल दरामद आइंदा हफ्ते होना है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा।
کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔